हेलो एवरीवन। तो आज हम ड्रॉ करेंगे एक स्टील रूफ ट्रस को, तो जो कि होगा हमारा फिंक टाइप रूफ ट्रस। तो इसको अल्बर्ट फिंक ने डेवलप किया था, यानी कि इसके डेवलपर जो हैं वो अल्बर्ट फिंक हैं, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया है फिंक रूफ ट्रस। इसे हम फ्रेंच रूफ ट्रस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो इसमें क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले रफ डायग्राम, तो उससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, इसका कौन सा पार्ट्स का क्या काम रहता है और इस पार्ट की शेप किस तरह से दिखती है। तो ठीक है, जैसे जब आपको इसका इमेज का इमेजन होगा तभी आपको इसके जो पार्ट्स हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपका जो हम ड्रॉ करेंगे आज की ड्राइंग वो कुछ इस टाइप की होगी। मैंने रफ डायग्राम बनाया, अभी हम इसको एक बनाना सीखेंगे, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं वो सब सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, इसके कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये जो नीचे की आपको जो कॉर्ड दिख रही है, ठीक है, ये छड़ दिख रही है, इसको बोलते हैं हम टाई कॉर्ड, टाई बीम बोलते हैं इसे। ठीक है, या फिर इसे बॉटम कॉर्ड भी बोलते हैं। बॉटम कॉर्ड क्योंकि सबसे नीचे है इसलिए बॉटम कॉर्ड बोलते हैं, या फिर इसे टाई बीम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी फ्लैट होती है, फ्लैट भी होती है, और कहीं कहीं पर इससे हम डबल एंगल भी दिखा देते हैं। डबल एंगल क्या होता है? एंगल ऐसा होता है, ठीक है, एंगल की शेप, ये कुछ आपने ऐसा देखा भी होगा कई जगह, ये एंगल होता है आपका। ठीक है, और ये एंगल, ठीक है। और डबल एंगल कैसे होते हैं? जैसे कि अगर मान लो ये एक एंगल लगा दिया ऐसे करके, और एक एंगल हमने इधर साइड में लगा दिया, तो डबल एंगल एक साथ अटैच कर दिए, तो ये हमारा डबल एंगल हो गया। ठीक है, और सिंगल एंगल केवल ये वाला। ठीक है, तो एंगल ये भी दो टाइप के होते हैं, अनइक्वल एंगल और इक्वल एंगल। तो इसमें एक जैसे मान लो इसकी जो ये एंगल होता है इसका, ठीक है, अब जैसे मान लो ये चीज़ इसकी लेंथ, ये वाली इधर वाली लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो ये अनइक्वल लेंथ हो गया। जैसे कि मान लो उसका साइज़ दे रखा होता है एक एंगल का 75 × 50 × 10। ठीक है, तो इसकी 75 लेंथ हो गई ये वाली, और ये 50 हो गई, और इसकी 10 थिकनेस हो गई। और अगर 50 × 50 × दे रखा है, ठीक है, यानी कि ये दोनों डायमेंशन बराबर हैं, यानी कि ये जो एंगल है इक्वल एंगल हो जाएगा। ठीक है, दोनों 50, ये भी 50 और ये भी 50, तो ये इक्वल एंगल कहलाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी तो फ्लैट है, ठीक है, ये हमारा एंगल नहीं यूज किया है, यहाँ पे फ्लैट प्लेट यूज करी गई है। और ये हमारा कहलाता है यहाँ पे सस्पेंडर बोलते हैं इसे, और इसे किंग पोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, किंग पोस्ट ये होता है जो कि हमारा जो मेन राफ्टर होती है, मेन राफ्टर को टाई बीम से जो वर्टिकल मेंबर जोड़ता है, नहीं वर्टिकल है ये, तो वर्टिकल मेंबर जो जोड़ता है हमारी टाई बीम को हमारे मेन राफ्टर से, यानी प्रिंसिपल राफ्टर से। मेन राफ्टर भी बोलते हैं और प्रिंसिपल राफ्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है। ठीक है, तो इससे जो अटैच करता है ये हमारा किंग पोस्ट कहलाता है। अब जैसे कि मान लीजिए अब ये भी तो कनेक्ट कर रहा है इसको, ये वाला भी मेंबर कनेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम को, लेकिन किंग पोस्ट वही कहलाता है जो वर्टिकल हो। ठीक है, ये वर्टिकल है हमारा, स्ट्रेट एकदम, तो इसलिए इसे किंग पोस्ट बोलते हैं। और क्वीन पोस्ट क्या होता है? अगर क्वीन पोस्ट ये होता है जैसे कि मान लो यहाँ से अगर एक मेंबर ऐसे किया है, ऐसे गया है मेंबर, और एक मेंबर ऐसे गया है, तो ठीक है, दो मेंबर ऐसे करके अगर जा रहे होते हैं तो वो हमारा क्वीन पोस्ट कहलाता है। खैर, अगर क्वेश्चन में आपके गिवन हो कि किंग पोस्ट ड्रॉ करना है तो आपको ये सस्पेंडर ड्रॉ करके दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपने ये सस्पेंडर नहीं ड्रॉ करके दिखाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में नहीं बोला किंग पोस्ट तो आप इस सस्पेंडर को ड्रॉ मत कीजिए। तो आपका सिंपल सा ये डायग्राम बन जाएगा ऐसा, और ये वाला केवल जो मेंबर है हटा देंगे और बाकी सारे मेंबर जैसे के तैसे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये टाई बीम है हमारी, ठीक है, और ये भी टाई बीम है ना, और ये भी टाई बीम है। और उसके बाद आता है स्ट्रट का क्या काम होता है हमारे, जो प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम, प्रिंसिपल राफ्टर ये है हमारी, ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर है हमारी, प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम को जो अटैच करने का काम करता है, यानी कि उनको जो जोड़ने का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा स्ट्रट कहलाता है। देखिए ये हमारी प्रिंसिपल राफ्टर है और ये हमारी टाई बीम है। ठीक है, इसको अटैच कर रहा है यहाँ पे, और ये भी हमारा स्ट्रट है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, ये वाली हमारे प्रिंसिपल राफ्टर, और ये भी हमारी टाई बीम है। ठीक है, ये हमारी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टाई बीम है, तो इसको अटैच कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रट हो गया। ये भी सेम ऐसे स्ट्रट, ये स्ट्रट, ये स्ट्रट, ये स्ट्रट, ऐसे सेम ये भी है स्ट्रट, और ये भी स्ट्रट है, और ये भी स्ट्रट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे टाई बीम ही है। और स्ट्रट में क्या होता है? हमारा स्ट्रट क्या होते हैं? हमारे कंप्रेशन मेंबर होते हैं, इसमें कंप्रेशन फोर्स आता है। और ये जो टाई बीम है, ठीक है, टाई जो होती है इन्हें टाइज बोलते हैं। टाई, ये टाई है हमारी, टाई, और ठीक है ये भी टाई है हमारी, और ये टाई बीम कहलाती है। तो टाई में हमारा टेंशन फोर्स डेवलप होता है, और जो स्ट्रट है हमारे उसमें कंप्रेशन फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। अब जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, जैसे कि आपको ये 5 डिग्री के एंगल पर थोड़ा ये बैंड दिख रही होगी टाई बीम, तो उसका मेन रीज़न ये होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अपना कितना स्पान है, टोटल 12 मीटर का स्पान है। ठीक है, तो 12 मीटर का स्पान एक काफ़ी लंबा स्पान हो गया है ना हमारा। और जैसे कि मान लो अगर 6 मीटर का स्पान प्रोवाइड करते हैं हम, यानी कि छोटा है 6 मीटर, तो हम क्या करते हैं, इसे
ये जो टाई बीम हमने यहाँ इसे बैंड किया है, इसे हम सीधे एक स्ट्रेट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हम इसे हम कैम्बर देकर प्रोवाइड करते हैं। वो इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि क्या होता है, जब इसे हम दूर से देखते हैं तो ये जो जैसे कि जितना ऊपर दिख रही है उतना ही क्या करती है, नीचे दिखती है हमें, थोड़ा सा झुक जा, ऐसा लगती है कि झुक गई है जो टाई बीम हमारी, थोड़े बैंड हो गई है नीचे की साइड को। तो इसलिए हम थोड़ा सा 5 डिग्री के एंगल पर इसे थोड़ा क्या है ऊपर की साइड में बैंड करके, यानी कैम्बर दे करके इसे दिखा देते हैं। कैम्बर जैसा कि आपने हाईवे में देखा ही होगा, जो स्लोप है साइड से स्लोप दे करके वहाँ पे बारिश वगैरह का पानी वगैरह निकालने के लिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते थे। तो उसी की तरह है ये, कि एक पैराबोलिक कैम्बर की तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हो गई। उसके बाद जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, तो इसमें हमने क्या किया है, जैसे कि ये 12 मीटर की स्पान थी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में जैसे कि आपको चित्र कैसा दे रखा होगा, ऐसा करके दे रखा होगा चित्र, जैसे कि ये ऐसे करके आपको दे रखा होगा कि ऐसे करके आपको ये जो मेंबर है इसमें प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही तो है इसमें अपनी ड्राइंग में, ऐसे करके मेंबर है ना। तो ये एक रफ डायग्राम है, ऐसा आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि ऐसे ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ऐसा कि अगर ये क्वेश्चन में ऐसा आपको दे रखा होगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो ट्रस ड्रॉ करना है वो किस शेप में ट्रस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक तो इसका यानी कि 4 मीटर का हो गया नहीं, एक जो इसका मेंबर हो गया 4 मीटर का हो गया। हमने इसके 3 डिवीज़न करे हैं ना, एक ये टाई बीम और एक ये टाई बीम का एक मेंबर ये रहा, एक टाई बीम का मेंबर ये रहा, एक टाई बीम का मेंबर ये रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 मीटर का ये हो गया, 4 मीटर का ये, 4 मीटर का ये, तो 4 3 से 12 मीटर के ये मेंबर हो गए। तो हमने ऐसे तो 5 डिग्री एंगल पर हमने ऐसे बैंड कर दिया यहाँ से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींच करके एक बैंड कर दिया, और उसके बाद ये स्ट्रेट, फिर यहाँ से 5 डिग्री एंगल पर ये हमने बैंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोवाइड हो गया। और इसमें आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि देखिए, जैसे कि हमने जो टाई बीम बनाई है उसमें हमने 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है ना, 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हैं। और जैसे कि जो हमारा स्ट्रट है, स्ट्रट में आपको ट्रिपल लाइन शो हो रही होंगी, यहाँ पे भी ट्रिपल लाइन, यहाँ पे भी ट्रिपल लाइन, ये भी ट्रिपल लाइन स्ट्रेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपका एंगल है और यहाँ पर क्या है, हमारी फ्लैट प्लेट है, और यहाँ पे हमारा एंगल प्रोवाइड किया है। तो एंगल कैसा दिख रहा है आपको, जैसे कि मान लो ये आपका एंगल है। ठीक है, ये एंगल है आपका, ये एंगल है कुछ ऐसे शेप में। तो ये एंगल जब इसको थोड़ा ऐसे करके प्रोवाइड करेंगे तो आपको इसी शेप में एंगल दिखेगा, यानी कि ये एंगल की थिकनेस दिख रही है, एंगल की थिकनेस, और ये आपका एंगल का थोड़ा ये जो इसका एंगल यानी 50, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है वो वहाँ पे शो हो रही है इतनी एक लाइन से। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो गया, और ये आपके टाई मेंबर हो गए, और ये आपकी प्रिंसिपल राफ्टर कहलाती है। ठीक है, ये जो आपकी प्रिंसिपल राफ्टर है, यहाँ पे भी आपके डबल एंगल प्रोवाइड करे हैं। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर भी डबल एंगल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, टाई बीम में भी डबल एंगल प्रोवाइड, और मेन राफ्टर में भी डबल एंगल प्रोवाइड करते हैं हम। डबल एंगल यानी कि ये 2 एंगल का एक कॉम्बिनेशन हम कर देते हैं, तो ये हमारा डबल एंगल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है सर पर्लिन की। पर्लिन क्या होता है, पर्लिन हमारा ये हमारे कहलाते हैं पैनल पॉइंट, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक मेंबर आकर के जब मिलते हैं तो वो हमारा पॉइंट कहलाता है पैनल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये एक तो यहाँ पे स्टार्ट आकर मिल रहा है और ये टाई मिल रही है आकर के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जो पर्लिन हमारी प्रोवाइड करी जाती है हम पैनल पॉइंट पर ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पैनल जॉइंट जो है हमारा, पैनल जॉइंट यहाँ पर ही हम इसको पर्लिन को प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर बीच में मिडल में प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए आपको कहीं भी क्वेश्चन में जो पर्लिन की स्पेसिंग है वो कहीं भी गिवन नहीं रहती है। तो इसको सीधा सा एक लॉजिक होता है, जहाँ पे आपका जॉइंट आ रहा हो वहाँ पर आप इसको पर्लिन को प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए पर्लिन, यहाँ पे पर्लिन। तो पर्लिन क्यों प्रोवाइड कर दी जाती है, ये तो हमारी प्रिंसिपल राफ्टर है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ही क्लीट एंगल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लीट एंगल, ये देखिए आप जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक क्लीट एंगल है। उसके बाद ये एक एंगल है, ये थोड़ा सा ये अनइक्वल एंगल है, इसे अनइक्वल एंगल बोलते हैं। ऐसे ये हमारा यहाँ पे पर्लिन कहलाता है। ठीक है, ये अलग से एंगल है, 2 एंगल यहाँ पे, एक तो ये इक्वल एंगल है और एक अनइक्वल एंगल है। तो ये वाला हमारा क्या कहलाता है, पर्लिन, और ये हमारा कहलाता है क्लीट एंगल। ठीक है, तो ये क्लीट एंगल है और ये हमारा पर्लिन है। इसे क्या करते हैं, पर्लिन एक ऐसा ही मेंबर होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये हमारा एंगल है। ठीक है, ये हमारा एंगल है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे करके प्रोवाइड कर देते हैं उसका। तो आपको इसका ये वाला पोर्शन देखेगा तो वो आपको शो कर रहा है। ठीक है, इस पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने पर्लिन प्रोवाइड किया। ठीक है, तो पर्लिन प्रोवाइड करने के बाद इसके ऊपर क्या करते हैं, हम कॉमन राफ्टर प्रोवाइड करते हैं, या फिर कॉमन राफ्टर ना प्रोवाइड करके क्या करते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट वगैरह की उसमें क्या करते हैं, सीट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमें इसको रूफ को ऊपर से कवर भी तो करना पड़ेगा, तो कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से एस्बेस्टस सीमेंट की क्या करते हैं, सीट प्रोवाइड कर देते हैं। या फिर और भी कई टाइप होते हैं इसके सीट के, तो वो प्रोवाइड कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने ये पर्लिन प्रोवाइड किया, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये जो एक आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन, ये हमारी कॉमन राफ्टर शो हो रही है। उसके बाद आपको जैसे कि बोल्ट दिख रहे होंगे, इसमें बोल्ट, ये बोल्ट क्या होते हैं, ऐसे जे टाइप में होते हैं, जे हुक बोलते हैं ना, जे हुक, ठीक है, ये जे हुक होते हैं। जे हुक क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका एंगल है, ठीक है, ये आपका पर्लिन है, पर्लिन, तो पर्लिन से क्या करते हैं, ऐसे करके ये जे हुक ज्वाइंट रहते हैं, यानी कि, और ये आपके ऊपर सीट में जाकर के अटैच रहते हैं। तो क्या करता, ये सीट है आपकी, ये जे हुक है, ठीक है, और इससे अटैच है, तो क्या करता है, जे हुक जो है आपकी सीट को बांधे रखने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जे हुक भी कहीं कहीं प्रोवाइड करते हैं और कहीं कहीं जे हुक नहीं भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जे हुक का बोल्ट है। उसके बाद देखिए आपका ये रिज है, इसे रिज बोलते हैं। रिज क्या पार्ट होता है, जहाँ से हमारी जो कॉमन, जो हमारी प्रिंसिपल राफ्टर होती है, वो आकर के मिलती है ऊपर, वो वाला पार्ट हमारा रिज कहलाता है, ठीक है। ऐसे अगर इसको अगर अंदर को देखा जाए और अंदर को, तो एक रिज लाइन सी ऊपर जो सबसे इसकी टॉप में जो एक लाइन बनती है वो रिज लाइन कहलाती है, और ये आपका एक रिज कोपिंग कहलाती है, जो है आपकी रिज कोपिंग। तो चलिए अब इसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ डिटेल्स ऑफ किंग पोस्ट स्टील रूफ ट्रस हैविंग 12 मीटर क्लियर स्पान यूजिंग दी फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। और ये हमने इसमें लिखा है BTUP 2020, ये अपना लास्ट ईयर में जो 5th सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे, पहले ड्राइंग 5th सेमेस्टर में थी, अब तो 6th सेमेस्टर में आ गई है। तो BTUP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ये 2020 ईयर में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो हमने ड्रॉ किया है। तो जैसे कि अभी इसमें कॉमन राफ्टर दे रखी है, तो इसका डायमेंशन दे रखी है 100 × 60 mm, ठीक है। जहाँ पर 2 डायमेंशन दे रखी है वहाँ पे समझ लो एंगल नहीं है, जहाँ पर भी 3 डायमेंशन दे रखी हैं वहाँ समझ जाओ वहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। वहाँ पे ट्रिपल लाइन्स होंगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ इसका मतलब है ऐसी एक आपको एक फ्लैट प्लेट दे रखी है। फ्लैट प्लेट कैसी होती है, देखो ऐसे होती है, एक स्केल की तरह समझ लो, जैसा आपका स्केल होता है तो वैसी आपकी फ्लैट प्लेट होती है, ठीक है। तो ये हमारी कॉमन राफ्टर है, ठीक है, कॉमन राफ्टर ये होती है, उसकी आपको डायमेंशन दे रखी है 100 × 60 mm, और इसकी स्पेसिंग दे रखी है @800 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखो 800 mm सेंटर टू सेंटर वेरी करती है आपकी, जो आपकी सीट है, सीट पर वेरी करती है, सीट की आपकी कितनी उसकी चौड़ाई है कितनी, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। स्पेसिंग कम बढ़ होती रहती है, कोई फिक्स इसकी स्पेसिंग नहीं है कॉमन राफ्टर की, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे कि ये आपकी प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है। उसके ऊपर आप क्या करोगे, ऐसे करके ये पर्लिन प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल राफ्टर हो गई, उसके ऊपर आपने पर्लिन प्रोवाइड कर दिया, फिर उसके ऊपर से पर्लिन के ऊपर से फिर से ये आपको क्या करते हैं, कॉमन राफ्टर प्रोवाइड करते हैं, ऐसे करके कॉमन राफ्टर। ये आपके ऊपर से कॉमन राफ्टर और नीचे प्रिंसिपल राफ्टर, और ये बीच में स्केल जो है आपका, स्केल क्या है, पर्लिन, और ये आपकी क्या है, कॉमन राफ्टर है। और यहाँ पर भी आपकी क्या थी, ये यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर थी नीचे, ठीक है, ऊपर आकर के कॉमन राफ्टर हो गई। और इसके ऊपर से आप एस्बेस्टस जो सीट है वो प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, कॉमन राफ्टर के ऊपर, ठीक है, जे हुक से ज्वाइंट करके, ठीक है। तो ये आपकी प्रिंसिपल राफ्टर 2L दे रखा है, 2L का मतलब 2 एंगल, ठीक है, एंगल है हमारी। तो प्रिंसिपल राफ्टर आपकी ये रही, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा डार्क करके दिखाई है, यानी ट्रिपल लाइन यहाँ पे शो कर दो, या फिर एक लाइन उसकी थोड़ा मोटी करके दिखा कर दो, यहाँ पे थिकनेस उसकी ज़्यादा दिखा दो। तो इसमें आपको ये जो 8 mm दे रखा है वो आपको इसकी थिकनेस गिवन है, ये थिकनेस गिवन है, ठीक है। और 75 × 50 यानी कि अनइक्वल एंगल है ये, 75 × 50 अनइक्वल एंगल है। उसके बाद इसमें पर्लिन का डायमेंशन दे रखा है, पर्लिन कितनी है आपकी 125 × 75 × 8 mm, ये भी हमारा एक सिंगल एंगल यहाँ पे एंगल है, ठीक है, ये ऐसे करके एंगल होगा, ठीक है, ये आपका पर्लिन है, ठीक है, पर्लिन बोला यहाँ पे। और उसके बाद इसमें टाई है, टाई की डायमेंशन दे रखी 50 × 8 mm, तो ये हमारी इसमें 3 डायमेंशन नहीं है, यानी कि हमारी ये बेस प्लेट, एक ये हमारी फ्लैट प्लेट है, ठीक है। तो ये अपने टाई है, ये भी टाई है, और ये भी टाई है, ये भी टाई है। तो टाई में हमेशा टेंशन स्ट्रेसेस आती हैं, टेंशन स्ट्रेसेस, और स्ट्रेट में हमेशा क्या आती हैं, कंप्रेशन स्ट्रेसेस। उसके बाद ये क्लीट एंगल मैंने बताया था आपको, क्लीट एंगल क्या होता है, ठीक है। ये क्लीट एंगल क्या होता है, यहाँ से प्रिंसिपल राफ्टर से कनेक्ट रहता है, और जो पर्लिन होता है, पर्लिन को कनेक्ट करने का काम करता है हमारा क्लीट एंगल, ठीक है। और ये क्लीट एंगल हुआ। उसके बाद ये स्ट्रेट मैंने बताया था आपको, स्ट्रेट का क्या काम होता है, जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होती है और हमारा जो टाई होती है, टाई को बांधे रखने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी, यहाँ जो स्ट्रेट है यहाँ भी ये प्रिंसिपल राफ्टर को बांध रहा है, और यहाँ पर क्या है, टाई भी इसे भी बांध रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट हुआ। उसके बाद वॉल प्लेट है। वॉल प्लेट क्या होती है, देखो ये होती है यहाँ पे वॉल प्लेट, वॉल के ऊपर होती है, ये वॉल प्लेट होती है, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, इसे बियरिंग प्लेट भी बोलते हैं। बियरिंग प्लेट आपने ब्रिजेस में पढ़ी होंगी, ब्रिजेस जो आपके ब्रिज होते हैं, ब्रिज, तो ब्रिज में यानी कि जो लोड होता है, लोड अच्छी तरीके से ट्रांसफर होता है, उसे हम बियरिंग प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है आपका कॉन्सेप्ट,
यहाँ पे भी लोड ट्रांसफ़र करने के लिए बेयरिंग प्लेट या फिर वॉल प्लेट को हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वॉल प्लेट दे रखा है अगर क्वेश्चन में, तो बेयरिंग प्लेट और वॉल प्लेट एक ही होती है, ठीक है। उसके बाद वॉल थिकनेस दे रखी है 400 mm, ये हमने वॉल थिकनेस शो करी 400 mm, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है वॉल थिकनेस, अरे ये तो बता दिया 400 mm। और उसके बाद दे रखा है इन्होंने गसेट प्लेट, गसेट प्लेट का साइज़ दे रखा है 70 × 45 mm। तो गसेट प्लेट क्या होती है, देखो गसेट प्लेट क्या होती है, देखो जैसे कि ये आपको शो हो रही है, ये सब गसेट प्लेट हैं। गसेट प्लेट को हम संगम प्लेट भी बोलते हैं हिंदी में, क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवेट वगैरह से हम जॉइंट करते हैं, रिवेट या फिर वेल्डेड जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, रिवेट या फिर वेल्डेड जॉइंट, बोल्टेड जॉइंट नहीं प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखो आपको जो संगम प्लेट दिख रही है, यानी कि ये इसी को गसेट प्लेट बोलते हैं। गसेट प्लेट अभी अटैच कैसे होती हैं, ये देखिए जैसे कि कैसे अटैच होती हैं। जैसे कि मान लो ये आपकी प्लेट है, गसेट प्लेट, ठीक है। तो एक मेंबर तो क्या होता है, इधर साइड से ऐसे कनेक्ट रहता है, ठीक है, और एक मेंबर उधर साइड से कनेक्ट रहता है, ठीक है। इसी के जस्ट पीछे एक मेंबर कनेक्ट है, यानी कि जो गसेट प्लेट है ये आपकी दोनों मेंबर के बीच में होती है, ना कि इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो प्लेट है ये स्टड के बीचों बीच में है, यहाँ पे इसके ऊपर नहीं है, यानी कि सबसे ऊपर नहीं है, यानी कि इन दोनों प्लेटों जो एंगल दोनों जॉइंट हो रहे हैं, जैसे कि मान लो ये आपकी गसेट प्लेट है और ये आपका टाई बीम है, ठीक है। तो इसको इधर साइड रख दिया और एक मान लो मैंने ऊपर से एक और मेंबर रख दिया, तो ये जो स्केल है ये गसेट प्लेट का काम करेगा, ठीक है, और उसे जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो एक गसेट प्लेट हुआ। उसके बाद आपकी ये आती है बेस प्लेट। तो बेस प्लेट आपकी यहाँ पर एक प्रोवाइड करते हैं, बेस प्लेट हम उसमें क्या करते हैं, बोल्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बोल्ट वगैरह से जो आपका रैक बोल्ट होता है, रैक बोल्ट आपका देखो ऐसा होता है, रैक बोल्ट क्या होता है, नीचे को चौड़ा होता है, ऊपर को जाते जाते पतला हो जाता है, यानी कि आसानी से उखड़ ना पाए, उखड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो नीचे चौड़ा है, निकालने की कोशिश करेंगे तो उखड़ेगा ही नहीं आसानी से। तो इस टाइप में रैक बोल्ट होता है हमारा। बेस प्लेट आपका हो गया, बेस प्लेट 30 × 30 × 12, ठीक है। तो बेस प्लेट आपकी ये थी, ठीक है। और ये कंक्रीट ब्लॉक भी आपका जनरल हम ऐसे 30 × 30 × 30 का प्रोवाइड करते हैं। आपको 400 mm का ये थिकनेस हो गई इसकी, और ये 30 mm का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रैक बोल्ट आपका हो ही गया। और इसने बोला एज्यूम सुटेबल डाटा एज पर स्टैंडर्ड इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कोई डाटा रिक्वायर्ड है तो उसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मानिए। और स्केल हमने क्या लिया, 1:50 का लिया है। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, इन्होंने टाई बीम, जैसे कि आप इन्होंने क्लियर स्पान दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी क्लियर स्पान तो हो गई। उसके बाद उन्होंने इसका राइज नहीं रखा है। तो राइज का क्या फॉर्मूला होता है, राइज का फॉर्मूला होता है आपका, राइज होती है हमारी स्पान की 1/3 से लेकर 1/6 होती है। तो हम जनरली क्या लेते हैं, 1/4 ऑफ स्पान ले लेते हैं, ठीक है, 1/4 ऑफ स्पान। तो स्पान कितनी है, 12 मीटर, और 12/4, तो 12/4 अगर किया तो हमने कितना आएगा, 3 मीटर। तो इसकी राइज यहाँ से यहाँ तक की कितनी हाइट होगी, इसकी 3 मीटर हाइट रखेंगे, ठीक है। जो इसका राइज रखा जाएगा वो 3 मीटर रखा जाएगा। तो चलिए इसे क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपने स्पान, हमारी स्पान दे रखी है उसमें कितनी, 12 मीटर स्पान दे रखी है, यानी कि 12 मीटर यानी कि 1200 सेंटीमीटर। तो 1200 सेंटीमीटर और हमने स्केल लिया है 1:50 का। तो क्या करेंगे, इसे 50 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 24 आएगा। तो 24 सेंटीमीटर लंबी लाइन एक ड्रॉ करेंगे, तो जो कि हमारी क्या होगी, स्पान होगी, हमारी क्लियर स्पान होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं 24 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। तो हमने स्केल में कन्वर्ट करके 24 सेंटीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ कर ली। इसमें हमने डैश डैश करके क्यों शो किया है, इसलिए इसको हमने डैश डैश करके इसलिए शो किया है क्योंकि अभी हमने क्या करना है, इसे बेंड करना है, ठीक है, कैम्बर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो 5 डिग्री का एंगल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और 5 डिग्री का एंगल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, अपने यहाँ पर लाइन पर रख करके क्या करेंगे, 5 डिग्री का एंगल का पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ पे 5 डिग्री आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिया। उसके बाद सेम यहाँ पर हम इसको और एक 5 डिग्री के लिए यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो जैसे कि ये हमारी टोटल 12 मीटर का स्पान है ना, ठीक है, 12 मीटर का स्पान है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मेंबर है यानी कि 3 मेंबर में प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक टुकड़ा जो टाई का होगा, एक टुकड़ा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर। तो यानी कि 3 टुकड़े हो गए, यानी कि जो 12 मीटर है तो 12 मीटर को हमें 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि कितना, 4। तो एक मेंबर की लेंथ कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई, ठीक है। 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर, और 400 सेंटीमीटर को जब डिवाइड करोगे आप कितने अपने स्केल से 50 से, तो कितना आई, 8 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि जो एक मेंबर है जो यहाँ से यहाँ तक जो 5 डिग्री के एंगल पर जो बेंड किया जाएगा उसकी लेंथ कितनी निकल के आई है, 8 सेंटीमीटर निकल के आई है, ठीक है, स्केल में।
उसके बाद जो इसमें जो टाई बीम है, टाई बीम का क्वेश्चन में साइज दे रखा है वो कितना दे रखा है 50x8। तो इसमें 50 से मतलब है 8 उसकी थिकनेस है, जो कि थिकनेस उसकी शो होगी नहीं यहाँ पे, तो 50 mm से मतलब है यहाँ पे, तो 50 mm शो होगी। तो 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर, और 5 को जो अपने स्केल से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.1 mm, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 1 mm आ गया। तो क्या करेंगे, जो अपने इसको जो मेंबर है, मेंबर की थिकनेस कितनी शो होगी, 1 mm थिकनेस शो होगी, ठीक है। और जो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 8 पे पॉइंट रखेंगे इसका, ठीक है। और ये हमने जो 5 डिग्री का एंगल का पॉइंट मार्क करा था हमने अपने कंपास से, तो वहाँ से एक 8 सेंटीमीटर तक लंबी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 5 डिग्री के एंगल पे ही मेंटेन रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गई। अब इसके बाद इसमें इसकी थिकनेस शो करेंगे। थिकनेस कितनी है इसकी, 1 mm थिकनेस है, तो 1 mm थिकनेस शो कर देंगे। यहाँ पर आ रही 1 mm थिकनेस, तो यहाँ पर इसकी 1 mm थिकनेस शो कर देंगे, ठीक है। इसको 1 mm को गैप दिखाने के लिए आप क्या करिए, अपना जो मिनी ड्राफ्टर है इसे इसका प्रोजेक्शन लेकर के इसे सेट करिए, ठीक है, इसके डिक्लिनेशन पर। और उसके बाद जैसे कि हमने 1 mm पर एक पॉइंट मार्क किया है, और इसके यहाँ से इसकी थिकनेस शो कर दीजिए, ये इसकी थिकनेस शो हो गई। उसके बाद सेम इधर साइड से भी क्या करेंगे, हम एक 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी मेंबर की लाइन है हमारी। और ये जो 5 डिग्री का एंगल का हमने पॉइंट मार्क किया था यहाँ पर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर तक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसकी थिकनेस शो करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका डिक्लिनेशन इसमें सेट करेंगे अपने मिनी ड्राफ्टर में, और एक 1 mm, तो 1 mm इसका पॉइंट 1 mm इसकी आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। पॉइंट मार्क कर लिया 1 mm का, और अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी मेंबर की थिकनेस भी शो हो जाएगी। जो हम इसमें डिक्लिनेशन, ये जो हम इसमें कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कैम्बर ये 12 मीटर की स्पान है, यानी कि ज़्यादा स्पान है इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में वहाँ पे अगर 6 मीटर या फिर 8 मीटर दे रखी हो स्पान, तो आप इसको सीधे एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करके आई बीम यहाँ पे शो कर दीजिए। इसे बेंड मत करना, ठीक है। 5 डिग्री के एंगल पर बेंड करना मैंडेटरी नहीं है, जब ज़्यादा स्पान हो जाती है तो हम इसे बेंड करते हैं, ठीक है। ये एक मेंबर यहाँ हो गया 8 सेंटीमीटर का, और एक 8 सेंटीमीटर का इधर हो गया, ठीक है। तो इसके मिडिल में भी 8 सेंटीमीटर ही आएगा, देखिए यहाँ पे 20 और ये बीच में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का गैप रहा है। यहाँ पर जो मेंबर हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा एक कट भी इसमें दिखाएंगे कि हमने यहाँ पे कट प्रोवाइड किया, ठीक है। अब देखिए इसका चेक ये है कि आपका ये जो 5 डिग्री का एंगल है वो ठीक 5 डिग्री का एंगल मेंटेन है कि नहीं है। तो देखिए आपका जो स्केल है वो एकदम स्ट्रेट आएगा, ठीक। तो ये आपका एक मेंबर ये हो गया आपका, और एक मेंबर ये हो गया, तो 3 मेंबर हो गए, ठीक है। ये 4 मीटर का, ये 4 मीटर का, ये 4 मीटर का, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 12 मीटर का एक हमारी स्पान हो गई टोटल। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी राइज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो राइज इसकी कितनी निकल के आएगी, 12 मीटर का स्पान है, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 4, हम कितना इसका स्पान का 1/4 लेते हैं, ठीक है। 1/4 ऑफ स्पान लेते हैं राइज, ठीक है। तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी स्पान आ जाएगी कितनी, 8 कितनी आई, 3 मीटर की स्पान आ गई, वो 3 मीटर का राइज निकल के आ गया, ठीक है। तो 3 मीटर का स्पान राइज निकल के आ गया, तो 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर डिवाइड बाई अपना स्केल 50, और तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो राइज में आप राइज यहाँ पर कितनी शो होनी है, आपको 6 मीटर की राइज शो होनी है। तो आप क्या करिए राइज शो करने के लिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर था आपने लाइन ड्रॉ करी थी, उसका ठीक और ठीक मिड पॉइंट लीजिए 12 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर आपका यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपने पॉइंट मार्क किया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आप क्या करिए 12 मीटर्स का ये पॉइंट लेकर के यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। ये 6 मीटर आपको शो करना है ना, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन शो होगी, ठीक है। तो इसे आप अभी डैश डैश करके हल्की सी लाइन से शो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हम और भी मेंबर शो करेंगे, तो इसलिए आप एक ऐसे करके ऐसे शो कर दीजिए इस लाइन को। तो आपने इसमें राइज शो कर दिया, ठीक है। 6 मीटर का राइज, ठीक है। 6 सेंटीमीटर तो अपना ये स्केल में आया, और वैसे आपका 3 मीटर का राइज है, ठीक है। स्केल में चेंज करके अपना 6 सेंटीमीटर आया, और वैसे 3 मीटर का है, ठीक है, राइज। अब उसके बाद आप क्या करिए, ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, रिज पॉइंट से आप क्या करिए, जो आपका ये वाला इसका जो कॉर्नर पॉइंट है आपके टाई बीम का, उससे आप क्या करिए इसे मिला दीजिए, ठीक है।
और थोड़ा आगे तक मिलाइए, क्योंकि अभी हम इसे थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे। ये करीबन आगे 45 सेंटीमीटर तक आगे जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें गटर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गटर यानी कि वही नाली वगैरह। तो ये एक लाइन आपने स्ट्रेट प्रोवाइड कर दी। उसके बाद सेम इधर साइड से भी एक आप लाइन प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक। ये आपने लाइन प्रोवाइड कर दी, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल राफ्टर होती है आपकी, ठीक है। तो प्रिंसिपल राफ्टर की आपकी डायमेंशन क्या दे रखी है, 2L यानी कि 2 एंगल जो यहाँ पे बनाए हैं, और उसकी डायमेंशन क्या दे रखी है 75 × 50 × 8 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल 75 डायमेंशन होगी, यानी कि 75 mm यानी कि 7.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई, अगर आप अपने स्केल से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 0.15, यानी कि 2 mm करीब से ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थिकनेस जो इसकी शो होगी वो 2 mm शो होगी, ठीक है। और ये एंगल है, तो यहाँ पे हम इसका जो इसमें 8 mm की थिकनेस है वो भी एक लाइन से शो करेंगे, वो करीब एक लाइन पतली शो कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो वो अपनी शो हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो इसका क्या करिए आप डिक्लिनेशन अपने मिनी ड्राफ्टर में सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 mm यहाँ से 2 mm डिस्टेंस मेजर करिए, 2 mm इसकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से 2 mm की थिकनेस शो करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इधर साइड ड्रॉ हो गई, इसे हम इससे मिला देंगे अभी थोड़ी देर में, 1 मिनट अभी मिला ही दे रहे हैं। और इधर साइड से अभी थोड़ा बाद में मिलाएंगे, जब यहाँ पे एक इसकी सपोर्ट शो कर देंगे हम, सपोर्ट, तो उसे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इसकी 45 सेंटीमीटर में आगे ले जानी है, ठीक है ये। उसके बाद आप इधर साइड से भी सेम क्या करिए, इसका डिक्लिनेशन सेट करिए अपने मिनी ड्राफ्टर में। उसके बाद सेम यहाँ से 2 mm की इसमें स्पेसिंग प्रोवाइड करिए, एक ही लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपकी प्रिंसिपल राफ्टर, और ये भी प्रिंसिपल राफ्टर आपकी, और ये टाई बीम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर के मेंबर ड्रॉ करेंगे, कौन से, टाई, ठीक है, टाई ड्रॉ करेंगे और स्टड ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक सस्पेंडर ड्रॉ करेंगे, जिसे हम किंग पोस्ट भी बोलते हैं। तो उसमें किंग पोस्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसका साइज़ नहीं रखा है, ठीक है, सस्पेंडर का साइज़ नहीं रखा है, यानी किंग पोस्ट का साइज़ नहीं रखा है। तो साइज़ अगर नहीं दे रखा है तो हम किसका साइज़ मान के चलेंगे, 50 × 6, ठीक है। तो ये मान के चलेंगे, यानी कि ये इक्वल एंगल है, 50 एक फ्लैंज की लंबाई, एक फ्लैंज की लंबाई 50, यानी कि दोनों फ्लैंज की लंबाई 50-50 है, और उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 6 mm। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारी जो इसकी 50 दे रखी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई अपना स्केल 50, तो ये कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यानी कि 1 mm इसकी थिकनेस आ गई, यहाँ से यहाँ तक किंग पोस्ट की 1 mm थिकनेस। तो हम यहाँ पे 1 mm थिकनेस इसकी शो कर देंगे, ठीक है। तो 1 mm थिकनेस शो करने के लिए इसके बीचों बीच में पॉइंट लगा लो, लाइन है मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा लिया ये, और यहाँ पे पॉइंट लगा लिया ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ही लंबी सी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे, क्योंकि इसमें थिकनेस भी शो करनी है ना, हमें थिकनेस भी शो करनी है, क्योंकि देखिए 50 × 50 × 6 है, तो 50 mm तो हमारा यहाँ पे 1 mm आ गया, और ये 6 mm इसकी यहाँ पे जो एंगल है उसकी थिकनेस भी शो होगी, ठीक है। ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली ये थिकनेस शो होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 6 mm की थिकनेस ये शो होगी, तो वो यहाँ पर 6 हो जाएगी डार्क लाइन करके, ठीक है। तो हमारे सस्पेंडर ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमें क्या करनी है, यहाँ पे टाई ड्रॉ करनी है, ये वाली जो कहलाती है हमारी ऐसे ऐसे करके वो टाई कहलाती हैं। तो टाई का तो आपका डायमेंशन दे रखा है 50 × 8 mm, ठीक है। तो 50 × 8 mm यानी कि वो सेम इसी थिकनेस की शो होंगे, यानी कि 1 mm की थिकनेस ये है, तो सेम यहाँ पे टाई ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट ले जा करके ये जो आपको जॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर एक टाई ड्रॉ करेंगे 1 mm की थिकनेस की, और यहाँ पर एक टाई ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। जैसे टाई को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे जो आपने जो सबसे पहले मिड पॉइंट लिया था ना, ठीक है, मिड पॉइंट उसके बिल्कुल ठीक पॉइंट पर रखिए आप, और ये जो आपको जो जॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस जॉइंट पर ला करके एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। ये ड्रॉ हुई लाइन। उसके बाद आप क्या करिए, आप जो आपका मिनी ड्राफ्टर है, इससे मिनी ड्राफ्टर से आप क्या लीजिए, इसका प्रोजेक्शन लीजिए, यानी कि इसका जो डिक्लिनेशन है जो अपनी लाइन का टाई का, इसे सेट करिए। और ये डिक्लिनेशन सेट करने के बाद क्या करिए, आप 1 mm थिकनेस लीजिए, ठीक है। 1 mm थिकनेस लेकर के यहाँ पे पॉइंट मार्क करिए, और सेम यहाँ पर एक ये लाइन इसकी शो कर दीजिए, थिकनेस इसकी शो कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप इसे यहाँ से शो कर दीजिए ऐसे करके जॉइंट, और सेम यहाँ से ऐसे करके जॉइंट शो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेम इधर साइड से भी आप इसका मिड पॉइंट लीजिए, ये वाला यहाँ पे रखिए, और इसको एक लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है। ये आपने टाई बीम ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्ट्रट में कंप्रेशन स्ट्रेस आते हैं हमारे, और टाई में हमेशा टेंशन स्ट्रेसेस आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो टाई को आपको ड्रॉ करना है, इसके ठीक मिड पॉइंट में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या करेंगे हम, अगर इसका प्रिंसिपल राफ्टर का मिड पॉइंट लेना है तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से देखो 0 पे पॉइंट रखेंगे इसका, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे कितनी इसकी डिस्टेंस है, कितनी इसकी लेंथ है, ठीक। 13.7 निकल करके आ रही है, ठीक है। तो अगर 13.7 को अगर हम 13.7 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, यानी कि इसका हाफ लेंगे तो 6.85 आ रही है, यानी कि 6.9 ले रहे हैं, ठीक है। तो 6.9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 6.9 सेंटीमीटर की कितनी आ रही है डिस्टेंस, यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से, ये तो हमने पॉइंट मार्क करा, इस पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसका डिक्लिनेशन लेंगे, इसका आपने डिक्लिनेशन ले लिया। अब डिक्लिनेशन लेने के बाद क्या करेंगे, इसका जो हमारी डायमेंशन दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 75 इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 75 शो होगी, तो 75 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, और जब इसे आप अपने स्केल से चेंज करेंगे तो करीबन 2 mm आएगा, तो 0.15 यानी कि 2 mm हम ले लेंगे, ठीक है। तो 2 mm का यहाँ पे क्या करेंगे, गैप छोड़ देंगे, ठीक है, गैप प्रोवाइड करेंगे 1 2 यहाँ पे, ठीक है। 2 mm का गैप प्रोवाइड किया हमने, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट में ये जो स्टार्ट है आपका, ये एक एंगल है, ठीक है, एंगल है। तो एंगल यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे डबल लाइन या फिर छोटी सी एक लाइन, बहुत ही थिकनेस की, कम थिकनेस की एक लाइन शो कर देंगे। ये आपका स्टार्ट ड्रॉ हो गया। यहाँ पे देखो, ये आपको ये एंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन पतली सी शो हुई है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करिए, इस लाइन का मिड पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट आपको मिला, ठीक है। अब क्या करिए, इस पॉइंट को आप यहाँ से अटैच करिए, ठीक है। तो टाई की पहचान क्या है, टाई की पहचान ये है, जो प्रिंसिपल राफ्टर को हमारे टाई बीम से कनेक्ट करती है, वो हमारी टाई कहलाती है, ठीक है। तो आपकी टाई है, तो टाई की थिकनेस आपको पता ही है 1 mm दे रखी है क्वेश्चन में। तो आप क्या करिए, इसका ठीक यहाँ से डिक्लिनेशन ले करके सेट करके इसमें, और 1 mm थिकनेस शो करके इसको ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे टाई ड्रॉ कर ली, इसकी थिकनेस शो कर दी। सेम फिर यहाँ पे आप स्टड ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल राफ्टर से, टाई बीम को अटैच करता हुआ जो होता है स्टड ड्रॉ होता है। तो स्टड ड्रॉ करने के लिए फिर से आप इसका मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट इसका कितना आएगा, 6 पॉइंट यहाँ पे कितना है, 7 के करीब आ रहा है। तो 6.7 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना है 3.35, यानी कि 3.35 यानी कि 3.4 पे करीब यहाँ पे आपका ये मिड पॉइंट मिल रहा है। आप यहाँ से क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, और ये जो आपका होगा वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपने स्टार्ट ड्रॉ कर दिया है, इस पोर्शन का तो काम कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही आप यहाँ पे करिए, ठीक है। क्या करिए, इसका मिड पॉइंट लीजिए, इस टाइप का मिड पॉइंट लीजिए, ठीक है। इसका मिड पॉइंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ से इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाती हुई। ये भी आपकी क्या होगी, टाई बीम होगी, ठीक है। अब इसकी टाई बीम की थिकनेस आपकी पता ही है 1 mm अपनी स्केल पे। तो यहाँ से भी आप क्या करिए, 1 mm थिकनेस लीजिए, और उसकी 1 mm थिकनेस शो कर दीजिए। कि टाई बीम यहाँ पे ड्रॉ हो गई, ठीक है। टाई बीम ड्रॉ हो गई। उसके बाद क्या करिए, आप इसका ठीक इसका फिर से मिड पॉइंट लीजिए, यहाँ से 3.4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, इसका थिकनेस, इसकी थिकनेस लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप इसका डिक्लिनेशन लीजिए, और यहाँ से स्टड है ना यहाँ पे, ये स्टड, तो स्टड की कितनी थिकनेस है आपकी, 2 mm थिकनेस है, तो 2 mm थिकनेस शो कर दीजिए। अपने स्टड और इसमें जो टाई है वो आपने ड्रॉ कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गसेट प्लेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो गसेट प्लेट का आप जैसे साइज़ देख रहे होंगे अपने क्वेश्चन में, तो 17x45 दे रखा है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए इसमें, जैसे कि इसकी मेंबर की ही जब थिकनेस इसकी 75 है, यहाँ पे स्टड की थिकनेस 75 है, ठीक है, और इसकी 50 mm थिकनेस है, तो उसके लिए गसेट प्लेट का सही रहेगी। तो इसमें गलत, गसेट प्लेट का जो साइज़ है वो गलत दे रखा है क्वेश्चन में अपने। तो यहाँ पे जो मिनिमम जो यहाँ पर हमारा जो गसेट प्लेट का साइज़ होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 200 mm थिकनेस होती है उसकी, ठीक है, 200 mm थिकनेस होती है। और यहाँ से जो इसकी हाइट होती है, ठीक है, यहाँ से जो इसकी हाइट होती है गसेट प्लेट की, वो कितनी होती है, 250 mm होती है। तो ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करिए, 200 यानी कि 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई स्केल अपना 50, तो 0.4 mm थिकनेस आ गई, ठीक है। अब 0.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप क्या करिए, पॉइंट मार्क कर दीजिए। यहाँ पर आएगा एक पॉइंट मार्क और एक यहाँ पे पॉइंट मार्क, ठीक है। अब ये पता चल गया हमें, ठीक है। यहाँ से हम इसको ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है, 250 mm, ठीक है, 250 डिवाइड बाई 50.5, ठीक है। तो यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर की हाइट ले लीजिए ऊपर, ठीक है। यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर हाइट कितनी होगी, यहाँ पर आएगी, ठीक। तो यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, इस हाइट से क्या करिए आप मिला दीजिए। तो आपने गसेट प्लेट शो कर दी। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे 2 रिवेट शो कर दीजिए, रिवेट
यहाँ पे वेल्डेड जॉइंट तो करते नहीं है, तो 2 रिवेट शो कर दीजिए। सेम इसमें भी 2 रिवेट यहाँ पे शो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर साइड में हम यहाँ पे गसेट प्लेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेंबर आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे गसेट प्लेट की चौड़ाई भी ज़्यादा होगी, तो वो कितनी होती है यहाँ पे 75 mm, तो इसकी क्या होती है थिकनेस होती है यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, ठीक है। और जो इसकी हाइट होती है 450 mm। और एक चीज़ और, ये इसको गसेट प्लेट को कट नहीं, गसेट प्लेट इसके बीच में से होकर जाएगी, तो बाकी जो इसमें मेंबर हैं ये कट नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या करिए आप इसको यहाँ से इसको ऊपर साइड में मिला दीजिए, ऐसी सेम इसको ऊपर साइड में यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे गसेट प्लेट अटैच हो गई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे रिवेट, यहाँ पे 3 रिवेट यहाँ पे शो कर दीजिए, और यहाँ पे भी आप इसके 3 रिवेट शो कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे 3 रिवेट, और यहाँ पे भी 3 रिवेट, और यहाँ पे भी आप इसके 3 रिवेट शो कर दीजिए, ठीक है। गसेट प्लेट जो जुड़ी होती है वो इन दोनों जो मेंबर है, मेंबर के बीचों बीच में लगी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, आप यहाँ की गसेट प्लेट शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ की गसेट प्लेट का साइज़ कितना होता है 450 mm, तो उसकी क्या होती है विथ होती है, ठीक है, 450 mm विथ, और यहाँ से 320 mm हाइट, ठीक है। आप कितने रिवेट प्रोवाइड करेंगे, 2 रिवेट इधर प्रोवाइड कर दीजिए, 2 रिवेट इधर, और 2 रिवेट इधर, और 2 रिवेट इसमें, ठीक है। आप इसको जो ये मेंबर है, मेंबर के ऊपर तो गसेट प्लेट को डैश करके शो कर दीजिए, और बाकी जो यहाँ पर है यहाँ पर इसे सीधी लाइन से शो कर दीजिए, क्योंकि ये जो गसेट प्लेट है यहाँ पर मेंबर के पीछे लगी हुई है, ठीक है। ऐसी सेम इधर साइड इसमें इसकी थिकनेस कितनी होगी 320 इंटू 260। अब इधर साइड गसेट प्लेट का जब हम इसको साइज़ शो करेंगे, तो गसेट प्लेट का साइज़ शो करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसका इंक्लिनेशन लेंगे, ठीक है। इंक्लिनेशन लेने के बाद यहाँ पे इसका सबसे पहले तो इसकी जो विड्थ है यहाँ पे वो तो रहेगी कितनी 320, ठीक है, यानी कि 32 डिवाइड बाई 0.64, ठीक है। तो 0.7 सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या रहेगी इसकी विड्थ रहेगी, और उसकी हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी 260 mm, यानी कि 26 डिवाइड बाई 50 कितना होगा 0.52। तो आपकी गसेट प्लेट हो गई। यहाँ पर आप इसके 3 रिवेट प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी इसके 2 रिवेट, तो और सेम यहाँ पर भी 2 रिवेट। उसके बाद बात आती है यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले इसका इंक्लिनेशन लेंगे, इस लाइन का जो हमारा प्रिंसिपल लेफ्ट ड्राफ्टर है उसका इंक्लिनेशन लेंगे, और यहाँ पर जो गसेट प्लेट का साइज़ रहेगा वो कितना रहेगा 25 mm, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विथ रहेगी, और जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना रिवेट शो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितनी थिकनेस रहेगी इसकी आपकी 750 mm, तो यहाँ पे वही रहेगी सेम जैसे 750 mm यहाँ पे इसकी जो विथ थी, वैसे सेम यहाँ पे 750 mm इसकी विथ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी इसके 3 मेंबर अटैच हो रहे हैं ना, और 250 mm इसकी कितनी रहेगी हाइट रहेगी 2। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको 750 mm इसकी विथ दे रखी थी, ठीक है, और जो इसकी हाइट दे रखी थी वो 250 mm दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसके 2 रिवेट यहाँ पे शो कर दीजिए, और 2 रिवेट यहाँ, 2 रिवेट यहाँ, और यहाँ पे कितने रिवेट प्रोवाइड करेंगे 4 रिवेट। अभी जो ये वाला मेंबर बचा है इसका अपन लोग अंदाजे से कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे हैं आप इसकी विड्थ लगभग बराबर है, तो अंदाजे से यहाँ पे कर दीजिए, वरना टाइम काफ़ी लगेगा आपको। बाकी अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसकी दे ही रखी है, ये 250 mm, और ये यहाँ से यहाँ तक 200 mm है, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और बाकी अंदाजे से भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे डैश करके शो कर देते हैं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिवेट, और सेम यहाँ पे भी 2 रिवेट प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इधर का ये रिवेट वाला पार्ट ये कंप्लीट हो गया इधर का, और एक और ये रिवेट बचा है। तो यहाँ पे भी सेम इसकी ये वाली, जैसे कि ये जो प्लेट है, ठीक है, ये गसेट प्लेट है, सेम इसी की तरह इसकी विड्थ शो करेंगे हम, और इसकी हाइट है उसके हिसाब से हाइट इसकी शो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके 1 2 3 रिवेट प्रोवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे 2 रिवेट, यहाँ पे भी 2 रिवेट, ठीक है। तो आपका इधर वाला ये पार्ट ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप सेम इधर वाला पार्ट, जैसे कि मान लो ये वाला मैंने पार्ट इधर साइड ड्रॉ किया है, ये सेम पार्ट इधर साइड ड्रॉ कर देते, ठीक है, और इसको इधर वाला पोर्शन हाफ छोड़ देते, ठीक है। यानी कि इधर वाला पार्ट ड्रॉ करके इधर ये इतना मेंबर नहीं भी दिखाते तो भी चल जाएगा, ठीक है, पेपर में। लेकिन अगर आप पूरा शो करेंगे तो अच्छा दिखेगा, इसलिए तो आप इसको पूरा ही ड्रॉ करिए, ठीक है। तो ये वाला सेम पोर्शन सेम इधर साइड ड्रॉ करा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया था वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं इसका ये वाला पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर की बात करेंगे, इसमें परलेन प्रोवाइड करेंगे और कॉमन राफ्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने सेम इधर साइड भी सेम जैसे कि यहाँ पे हमने टाई और ये स्टड वगैरह शो कर रहे थे, सेम इधर साइड भी शो कर दी है। इसको अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ अगर इसे ड्रॉ करने की, तो पता है आप क्या करिए, जैसे कि मान लीजिए आप इसका क्या कर लीजिए, इसके पैरेलल ले लीजिए लाइन को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से, ठीक है,
यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो ये देखिए आप थोड़ा सा अंतर आ रहा है, थोड़ा सा, जैसे कि ये लाइन यहाँ पे जा रही है और ये लाइन यहाँ पे आ रही है। तो अगर वहाँ पे एग्जाम में अगर थोड़ा जल्दी हो रही हो तो आप ऐसे करके शो कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जैसे कि आप गसेट प्लेट देख रहे हैं यहाँ पे, तो गसेट प्लेट का बहुत ही साइज कम है। आप यहाँ पे बार बार गसेट प्लेट का जो साइज़ है वो थोड़ा ना मेजर करते रहेंगे कैलकुलेटर से। तो आप क्या करिए, यहाँ से थोड़ा सा अंदाजे से यहाँ से मार्जिन दे करके यहाँ पे गसेट प्लेट को भी अंदाजे से यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। बाकी मैंने आपको साइज़ तो बता ही दिया है, आपको अगर साइज़ से ड्रॉ करना है आपको मेजर करके तो आप वैसे ड्रॉ कर लीजिए, और अगर आप अंदाजे से ड्रॉ करना चाहें तो अंदाजे से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, गसेट प्लेट को, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे ये इतना पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया है। अब आपका यहाँ पे क्या बचा है, पर्लिन बचा है और कॉमन राफ्टर बची है, ठीक है। तो वो ड्रॉ कर देंगे इसका। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन में क्लीट एंगल का जो साइज दे रखा है 75 इंटू 75 mm दे रखा है इंटू 8 mm, ठीक है। तो जो पर्लिन प्रोवाइड करे जाते हैं वो हमारे जॉइंट्स पर प्रोवाइड करे जाते हैं, पैनल जॉइंट्स पर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर पैनल जॉइंट्स है, यहाँ पर पैनल जॉइंट्स है, यहाँ पर पैनल जॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पर्लिन प्रोवाइड कर देंगे एक एक। तो सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 75 mm छोड़ी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इसमें पर्लिन की दे रखी 125 mm, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 75, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है। उसके ऊपर ओवरलैपिंग भी होगी किसकी, पर्लिन की, क्योंकि देखो ऐसे करके तो ये क्लीट एंगल प्रोवाइड करा जाएगा। फिर ऐसे करके जो इसका लॉन्ग फ्लैंज है तो यहाँ पे 125 mm छोड़ करके एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए ये जो आपका जो क्लीट एंगल है उसकी ये 75 mm है, ठीक है। ये भी 75 mm और ये भी 75 mm फ्लैंज है, ठीक है। और उसके बाद जो पर्लिन है आपका, पर्लिन का कितना फ्लैंज है, जो 125 mm वाला फ्लैंज है वो इससे अटैच रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 125 mm हो गई। तो 125 mm यहाँ से आप क्या करिए, 125 mm को जब आप स्केल में चेंज करेंगे 12.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 कितना है, 0.25 आया। यानी कि इसे हम 3 mm लेके चलेंगे, ठीक है। तो 3 mm यहाँ से गैप प्रोवाइड करिए आप, ठीक है। 3 mm यहाँ से गैप प्रोवाइड करिए और यहाँ से क्या करिए आप एक लाइन इसके ड्रॉ करिए, ठीक है, इसी के सेम पैरेलल। ये आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करिए आप यहाँ पे जो इसके ऊपर जो ये आपकी कॉमन राफ्टर होगी, कॉमन राफ्टर का आपका साइज़ कितना दे रखा है इसमें 100 mm, ठीक है, 100 mm दे रखा है। तो 100 को जब आप स्केल में चेंज करेंगे तो ये 2 mm आ रहा है, ठीक है। तो 2 mm यहाँ पर आप इसकी साइज़ शो कर दीजिए 2 mm, ये आपने इसकी 2 mm थिकनेस शो कर दी, ठीक है। और सेम यहाँ से इसका क्या करिए, इसका प्रोजेक्शन ले जा करके यहाँ से इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये अटैच हो गया, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ पे एंगल प्रोवाइड कर दीजिए, एंगल और पर्लिन। तो सबसे पहले तो क्या करिए आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कर दीजिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पैनल जॉइंट के ऊपर ही सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। उसके बाद हमने ये क्या दिखाया यहाँ पे, ये क्लीट दिखाया, क्लीट, ठीक है, एंगल टाइप में। उसके बाद सेम यहाँ से क्या करेंगे हम, ये एक पर्लिन शो कर देंगे, पर्लिन, ठीक है। ये हमने पर्लिन शो कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी एक जॉइंट शो करेंगे, एक लाइन शो करेंगे स्ट्रेट, और यहाँ से एक ये क्या शो करेंगे, इसमें क्लीट एंगल शो करेंगे, क्लीट एंगल। और यहाँ से एक क्या शो करेंगे हम, ये पर्लिन शो करेंगे, ठीक है, पर्लिन। उसके बाद इसमें एक चीज़ और ये देखिए, एक यहाँ पर भी हम लगाएंगे, जब अभी वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेम इधर साइड्स भी लाइन ड्रॉ करेंगे, कॉमन राफ्टर शो करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ पे कितना गैप छोड़ा था हमने, 3 mm का गैप छोड़ा था। सेम यहाँ से 3 mm का डिफरेंस करके यहाँ पे हमने एक कॉमन राफ्टर शो कर दिया, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी पर्लिन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पर्लिन प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पर्लिन प्रोवाइड करी जाएगी, और यहाँ से जो स्पेसिंग करी जाएगी यहाँ से 100 mm की स्पेसिंग छोड़ते हैं, यानी कि 100 mm यानी कि कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 कितना 2 mm, 2 mm आ गया, ठीक है। तो 2 mm का यहाँ पे गैप देंगे, यहाँ पे इधर साइड से, ठीक है, 1 2 यहाँ पे, और यहाँ से ये पर्लिन इसमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सेम इधर साइड से भी 2 mm का गैप छोड़ करके पर्लिन प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पर्लिन कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे रिच कोपिंग की। यहाँ पे रिच कोपिंग प्रोवाइड करी जाती है। तो रिच कोपिंग का जो डायमीटर रहता है वो कितना रहता है, 25 सेंटीमीटर रहता है। 25 डिवाइड बाई 50 कितना 0.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम, सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे जो सर्कल है उसे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपनी जो डबल लेग
वाली जो डबल लेग वाली जो कंपास होती है अपनी, इससे क्या करेंगे हम यहाँ पे ये मेजर करेंगे। यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारी डबल लेग वाली जो कंपास है, इससे यहाँ पे ये 0.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा एक सर्कल है, ठीक है, इसमें देखेंगे कि 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर का कौन सा ये सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये वाला सर्कल जो है हमारा 0.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर का है। तो ठीक है, यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, इससे ये आया, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा सर्कल आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे थोड़ा जॉइंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा सा नीचे तक लाएंगे, ठीक है, और सेम इसी इधर साइड से भी। और ये जो लैपिंग होती है, इसके ऊपर लैपिंग कितनी होती है, 200 mm तक होती है। तो 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 यानी कि 0.4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो 0.4 सेंटीमीटर यहाँ से देख लीजिए, लैपिंग यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक डार्क लाइन आप प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, डार्क लाइन। ऐसे सेम इधर से भी 0.4 सेंटीमीटर की एक डार्क लाइन आप प्रोवाइड कर दीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम जे हुक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर सीट वगैरह जो लगाएंगे हम सीट के लिए, तो जे हुक से यहाँ से जे हुक से बांधेंगे, ठीक है। जो जे हुक कैसे इसमें फिट रहता है, जो परलेन है हमारा, ऐसे करके हमारा परलेन है, और इसमें हम ऐसे करके जे हुक हमारा ऐसे करके फिट रहता है, ठीक है, ये जे हुक, ठीक है। और इसके ऊपर ये कोई वाशर होता है, वाशर, और उसके ऊपर एक ये बोल्ट लगा देते हैं, ठीक है, बोल्ट, ठीक है। तो इस टाइप में जे हुक होता है हमारा, ऐसे करके जे हुक इस शेप में, ठीक है। ये वाशर इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक ही बोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा जे हुक है। तो सेम यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जे हुक दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जे हुक प्रोवाइड करेंगे। तो जे हुक का क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन ले जा करके यहाँ पे वाशर शो करेंगे, ठीक है, वाशर 1 mm का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी वाशर शो करेंगे 1 mm का, और यहाँ से ये ठीक परलेन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इनको फिक्स कर देंगे, ठीक है, और इनके ऊपर एक ऐसे करके बोल्ट दिखा देंगे, ठीक है। ये एक बोल्ट दिखा देंगे इनके ऊपर, और यहाँ पे ऐसे डेड डस्ट करके जे दिखा देंगे, जे शेप में, ठीक है। सेम इधर साइड भी हम इसका जे हुक दिखाएंगे, इधर साइड, क्योंकि परलेन इधर साइड को है, तो इधर साइड को जे हुक दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जे हुक दिखाने से पहले हम इधर साइड भी बोल्ट इसका वाशर शो कर देते हैं, ठीक है, वाशर। और यहाँ पर इसके ऊपर एक नट शो कर देंगे, ठीक है, बोल्ट शो, और यहाँ पर ये जे हुक दिखा देंगे ऐसे करके। तो अभी हमारा परलेन, और ये इसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे अपनी वॉल। तो वॉल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इससे क्या टच होगी, क्योंकि ये जो मेंबर है हमारा, जो प्रिंसिपल राफ्टर है, ये किससे कनेक्टेड है हमारी, यहाँ पे एक एंगल प्रोवाइड करते हैं हम, एंगल, और एंगल से एक रैक बोल्ट करके उससे ये अटैच रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, सबसे ऊपर तो क्या रहती है, इसमें एक एंगल प्रोवाइड होता है, ठीक है, एंगल ऐसे करके, ठीक है। एंगल के नीचे क्या होता है, हमारी बेस प्लेट होती है, ठीक है। बेस प्लेट का साइज़ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 × 30 × 12 सेंटीमीटर दे रखा है। वो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे mm लिखा होगा, तो mm की जगह यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 × 30 × 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल आएगा, ये एंगल, उसके बाद क्या आएगा, बेस प्लेट, और फिर उसके नीचे क्या आएगी, वॉल प्लेट। वॉल प्लेट आपकी बियरिंग प्लेट ही होती है, ठीक है, बियरिंग प्लेट की थिकनेस शो होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो 400 mm की जो वॉल है वो शो होगी, ठीक है। ऐसे करके ये डायमेंशन सारी इसकी शो होंगी। तो चलिए इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसकी थिकनेस कितनी है, तो 75 उसकी दे रखी है थिकनेस, तो यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस इसके नीचे क्या है, ये यहाँ पे क्लीट एंगल के नीचे क्या है, बेस प्लेट है। बेस प्लेट का साइज कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7.5 + 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके नीचे क्या है, ये वॉल प्लेट है। वॉल प्लेट की थिकनेस कितनी है, 80 mm यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लस इसमें 8 किया, तो टोटल कितनी आ गई, इतनी सेंटीमीटर आ गई, डिवाइड बाई अपना स्केल कितना आ गई, 0.5 सेंटीमीटर आ गई, 0.6 यानी कि। तो टोटल हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले तो एक यहाँ से ये जो अपना जो पॉइंट है, यहाँ से क्या करेंगे, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत हल्की सी, ठीक है। और ये वाली थिकनेस कितनी आएगी, चौड़ाई कितनी आएगी, ये हमारी आएगी 30 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो जो हमारी बेस प्लेट है, बेस प्लेट का साइज़ कितना है, 30 × 30 × 12, ठीक है। तो 12 तो थिकनेस हो गई, और ये कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक वो 30 हो गई, ठीक है। तो जितनी इसकी जो चौड़ाई रहेगी बेस प्लेट की, उतनी ही एंगल की रहेगी, तो 30 सेंटीमीटर ये आएगी, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर को जब हम चेंज करेंगे, कितना स्केल में आएगा, 0.6 सेंटीमीटर। तो बात वही पड़ रही है, ठीक है। तो 0.6 सेंटीमीटर देखते हैं यहाँ से कहाँ आएगा, 0.6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 0.6 सेंटीमीटर की। उसके बाद 0.6 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, ठीक है, 0.6 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, ये आ गए। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ से वॉल स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है, वॉल। तो वॉल का साइज़ कितना है हमारा, 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50, 0.8 सेंटीमीटर। यहाँ से 0.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको नीचे वॉल को ले जाएंगे और इसे अंडर कंस्ट्रक्शन के साइन में शो कर देंगे, ठीक है। ये हमारी वॉल नीचे जा कर के कंटिन्यू है और एक कंटिन्यूस का साइन शो कर देंगे, ठीक है, और इसे इरेज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे थिकनेस शो करेंगे एंगल की कितनी, 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 डिवाइड बाई 50, 0.15 यानी कि 2 mm ये हमारा एंगल है। एंगल की हमने शो कर दी, ठीक है। एंगल के बाद क्या थी हमारी, 12 सेंटीमीटर की क्या थी, 12 सेंटीमीटर की आती है हमारी बेस प्लेट। तो बेस प्लेट डिवाइड बाई 50, 0.24 यानी कि 0.3 mm ले लो। तो 3 mm के आसपास अप्रॉक्स यहाँ आएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई बेस प्लेट हो गई, ठीक है, और ये हमारी वॉल प्लेट हो गई। और इसमें ही क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये रैक बोल्ट अटैच होगा, ठीक है, रैक बोल्ट। ये हम रैक बोल्ट शो कर देंगे। रैक बोल्ट का डाया कितना है, 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर, 0.08, 0.1 mm है डाया, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हम इसको बोल्ट को भी शो कर देंगे, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है बोल्ट की, 30 सेंटीमीटर यानी 0.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो यहाँ से 0.6 सेंटीमीटर तक नीचे लाएंगे बोल्ट को, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा सा ये लाइनिंग सी दिखा देंगे क्योंकि रैक बोल्ट है, इसमें क्या होते हैं, दांते से निकले होते हैं, दांतेदार, ठीक है। वॉल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कितना होता है, 45 सेंटीमीटर तक आगे रहता है, 45 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे इसको जो है हमारा प्रिंसिपल राफ्टर और ये जो ऊपर हमारी कॉमन राफ्टर है उसे 0.9 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 45 सेंटीमीटर से आगे निकाल दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर को। यहाँ पे हमारी वॉल कंप्लीट हो गई है। वॉल कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी एक पर्लिन प्रोवाइड करते हैं इसके बिल्कुल एंड पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पर्लिन प्रोवाइड करके दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होती है हमारी एक, क्योंकि अभी हमने ऐसे ही दिखा दी ना, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, गसेट प्लेट भी लगाएंगे। तो गसेट प्लेट का यहाँ पे साइज़ कितना रहता है, 70 इंटू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर तो यहाँ से तक की लेंथ और 45 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ निकालते हैं, 1.4 सेंटीमीटर लेंथ आएगी। यहाँ से इसे अटैच किया जाएगा, यहाँ पर इसकी आ रही है, ठीक है, 1.4। तो यहाँ से आप इसे अटैच कर दीजिए, ये वॉल से अटैच रहेगी 1.4 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसे इसकी थिकनेस शो कर दो, यहाँ से इसे शो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप इसके रिवेट शो कर देंगे, ठीक है, 1 यहाँ पे 4 वोल्ट 4 रिवेट और यहाँ पर भी 4 रिवेट, ठीक है। तो हमारा इधर साइड का पोर्शन कंप्लीट होता है। हमने गसेट प्लेट से इसे क्या किया, अटैच कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गसेट प्लेट से कनेक्टेड है और ये हमारी वॉल है, ठीक है। तो इधर साइड भी सेम, इधर साइड भी इसकी वॉल शो कर देंगे। और हमने इसकी दोनों तरफ की वॉल ड्रॉ कर ली और यहाँ पे गसेट प्लेट सब तरफ लगा दी है। तो हम इसकी नेमिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी नेमिंग कर लिया। उसके बाद हमने इसमें एक चीज़ और मॉडिफाइड की है, जैसे कि देखो यहाँ पे इसमें हमने एक सीमेंट कंक्रीट बेड की लेयर दिखाई है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट बेड। तो इसका डायमेंशन कितना है, 30 इंटू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, एक स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये। और हमने इसमें अपनी तरफ से ऐड किया है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ठीक है। सेम इधर साइड भी हमने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी 24 सेंटीमीटर की, ठीक है, यानी कि 12 मीटर स्पान को जब हमने कन्वर्ट किया, क्लियर स्पान है 12 मीटर। क्लियर स्पान यानी कि सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारी क्लियर स्पान कहलाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 डिग्री के एंगल पे बैंड करके इसका हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 12 मीटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो एक मेंबर को हमने 5 डिग्री के एंगल पे बैंड कर दिया, इधर साइड से भी हमने 5 डिग्री के एंगल पर एक को बैंड कर दिया, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो मेंबर है ये स्ट्रेट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी टाई बीम हो गई। सबसे नीचे वाली जो ये बीम होती है क्या कहलाती है, टाई बीम, या फिर इसे सब बॉटम कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने यहाँ पे क्या दिया, ये सबसे पहले हम यहाँ पे हमने क्या दिया, ये एंगल दिया है 75 इंटू 75 इंटू 10 mm। ये जो हमने शो किया है ये एंगल का साइन है, ठीक है, एंगल शो किया है यहाँ पे। और ये रिवेट हमने प्रोवाइड करे हैं। उसके बाद ठीक इसके नीचे क्या है, हमारी ये बेस प्लेट है 30 इंटू 30 इंटू 12 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये हमारी बेस प्लेट प्रोवाइड करी गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे शो किया है वॉल प्लेट। वॉल प्लेट या वेयरिंग प्लेट बात एक ही होती है, ठीक है। ये सबसे नीचे हमने बियरिंग प्लेट शो करी है। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको
जो हमारी प्रिंसिपल राफ्टर है, इसे प्रिंसिपल राफ्टर को 45 सेंटीमीटर से जो वॉल है हमारी वॉल से ठीक 45 सेंटीमीटर तक हमने इसे आगे तक बढ़ाया, ठीक है। और हमने इसे आगे तक बढ़ाया ताकि ये जो वॉल वगैरह है इसकी सेफ्टी रहे बारिश वगैरह से। और अगर हम इसे 45 सेंटीमीटर आगे नहीं बढ़ाते तो हम यहाँ पे गटर प्रोवाइड कर देते, एक नाली प्रोवाइड कर देते, ठीक है। या फिर तो नाली प्रोवाइड कर लो या फिर इसे 45 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आगे बढ़ाया है और सेम इधर साइड से भी हमने 45 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। और ये हमने रैक बोल्ट शो किया है, रैक बोल्ट जिसका डायमीटर 40 mm है और इसका जो ये इसकी लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और ये 40 सेंटीमीटर की क्या हमारी वॉल सपोर्ट है। उसके बाद हमने ये सस्पेंडर ड्रॉ किया है, इसे हम किंग पोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, किंग पोस्ट भी बोलते हैं। यही हमारा किंग पोस्ट कहलाता है, जो वर्टिकल मेंबर होता है जो कि हमारा रिज से लेकर के टाई बीम को जोड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सस्पेंडर कहलाता है, फिर किंग पोस्ट कहलाता है, ठीक है, किंग पोस्ट। और उसके बाद हमने ये टाई शो करी है। टाई में हमेशा क्या होता है, टेंशन स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। ये भी टाई है हमारी, ये भी टाई है, ये भी टाई है, ठीक है, ये हमने शो करी है यहाँ पे। और उसके बाद ये हमारे स्टट हैं, ठीक है, ये और ये और ये स्टट हैं हमारे, जो कि हमारे क्या करते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर और टाई को जो अटैच करने का काम करते हैं वो हमारा स्टट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पैनल जॉइंट है। पैनल जॉइंट के जस्ट ऊपर हमने क्या प्रोवाइड किया है, पर्लिन प्रोवाइड किया है। और उसे पर्लिन को जोड़ने के लिए प्रिंसिपल राफ्टर से हमने क्लीट एंगल प्रोवाइड किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने जे हुक प्रोवाइड किया है, जे हुक, ताकि जो हमने ऊपर जो एस्बेस्टस सीमेंट की जो सीट प्रोवाइड करी है उसको इससे जोड़ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ पर्लिन से हमने, तो इसलिए हमने जे हुक प्रोवाइड किया है। और ये उसका वाशर है और ये उसका नट है, ठीक है। ये क्लीट एंगल शो किया है हमने, पर्लिन। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो ये गसेट प्लेट शो करी है अलग अलग डायमेंशन की। तो गसेट प्लेट ये आप चाहें तो अंदाजे से कर लीजिए, और बाकी मैंने इसकी डायमेंशन बताई थी जब इसे ड्रॉ किया था, तो मैंने इसकी डायमेंशन बताई थी कि किस गसेट प्लेट की क्या डायमेंशन है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे अंदाजे से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा एग्जाम में अगर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे, इसको अगर स्केल में चेंज करेंगे बार बार, तो इसे आप अंदाजे से ही कर लीजिए, ठीक है। और बाकी ये हमने 25 सेंटीमीटर GI रिज कवर शो किया है यहाँ पे। GI यानी कि गैल्वनाइज्ड आयरन, ठीक है, गैल्वनाइज्ड आयरन की हमने यहाँ पे रिज कवरिंग करी है, ठीक है, रिज कोपिंग भी बोलते हैं इसे और रिज कवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने रिज कवर प्रोवाइड किया है, इसका डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी स्टील रूफ ट्रस की, फिंक रूफ ट्रस की ड्राइंग कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।